ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जम्मू, क्रमांक 2 जम्मू, केंद्रीय विद्यालय नगरोटा, केंद्रीय विद्यालय सुंजवान और केंद्रीय विद्यालय मीरान साहिब की तरफ से संयुक्त रूप से विशेषकर परीक्षा पे चर्चा 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के उद्बोधन को लेकर के समस्त छात्र छात्राएं, अध्यापक और अभिभावकों में एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिस उद्देश्य के साथ हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उद्देश्य था कि परीक्षा को तनाव से निकाल करके उत्सव में बदलना, और पिछले 4 वर्षों का जो हम लोगों का अनुभव रहा, जो विभिन्न विद्यार्थियों से, शिक्षकों से और अभिभावकों से जो बातचीत के दौरान हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कार्यक्रम में भाग लेने से न सिर्फ विद्यार्थियों का बल्कि शिक्षकों का, अभिभावकों का, समाज का जो परीक्षा के तनाव के प्रति नजरिया है उसमें बहुत सकारात्मक और व्यापक परिवर्तन आया है। और ये हम लोगों का अनुभव रहा है कि पिछले वर्षों से निरंतर इस कार्यक्रम में बच्चों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की भागीदारी का जो उत्साह है वो निरंतर बढ़ा है। इसको देखते हुए इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त माननीय डॉक्टर डी मंजूनाथ जी के निर्देश पर, उनके सहयोग से हम 5 केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्यों ने, शिक्षकों ने इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें न सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी बल्कि उनके अभिभावक, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, समाज के और गणमान्य लोग, विद्यालय प्रबंध समिति के लोग, मीडिया के प्रबुद्धजन, समाज के प्रबुद्धजन, इन सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है ताकि सभी हम एक साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को सुने, आपस में विचार करें और उनके वक्तव्यों को, उनके सुझावों को, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए ये पूरा समाज, जिसमें अभिभावक शामिल हैं, जिसमें पत्रकार शामिल हैं, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं और हम प्रशासनिक लोग शामिल हैं, हम सभी मिल करके समाज के बच्चों के मन में जो परीक्षा के प्रति तनाव है, जो अवसाद है, उनको, अपने नौनिहालों को तनाव से उत्सव की तरफ ले जाएं, निश्चिंतता की तरफ ले जाएं, ताकि समाज में और शिक्षा जगत में एक सकारात्मकता का प्रसार हो। प्रचारक जी, 1 अप्रैल 11 बजे प्रधानमंत्री जी शिक्षकों के साथ वार्तालाप करेंगे जी। परीक्षा की चर्चा, परीक्षा पे चर्चा जी। पिछले 2.5 साल से करीबन कोविड-19 को लेके बच्चे और बच्चियां अब एरोगेंट हो चुके हैं जी। पढ़ाई तो हो ही रही है ऑनलाइन, अब ऑफलाइन हो गई है। बच्चे बहुत नॉटी हो चुके हैं, अंग्रेजी में उनको शरारतें कर रही हैं। उनको ठीक करने के लिए अब प्रशासन या प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, शरारतें बचपन का एक अनिवार्य अंग है। आपने भी शरारतें किया होगा, हमने भी किया है। और अगर अपनी उम्र में बच्चे शरारत न करें, ये चिंता की बात है। अगर बच्चा एक अपने उम्र के हिसाब से शरारत कर रहा है, वो शरारत भी उसके सीखने का अंग है। और यही चिंता का विषय है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के दौरान जो बच्चे विद्यालयों में नहीं आ पाए, देखिए, बच्चा केवल किताबों के और क्लास में ही नहीं सीखता है। बच्चा अपने पीएस ग्रुप के साथ जब खेलता है, जब नोक झोंक करता है, ये सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं सिखाती हैं। तो हम इसी क्रम में आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे बच्चों ने जो अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 साल खोए हैं, हम इस प्रयास में हैं कि एक बार फिर, जब पूरी संभावना है कि 1 अप्रैल से हमारे विद्यालय ऑफलाइन मोड में चलेंगे, हम उन बच्चों को वो माहौल उपलब्ध कराएंगे जहां वे खेल खेल में, आपसी नोक झोंक में, एक दूसरे के साथ चलते हुए, एक दूसरे के साथ गिरते हुए और एक दूसरे के साथ संभलते हुए
बच्चे लगातार सीखेंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है। आपको क्या लगता है कि अब कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब नया सेशन शुरू होने वाला है, बच्चे अब दोबारा से स्कूल में रिवाइव ओरिएंटेड हो रहे हैं, और किस तरीके से आपको लगता है कि उनको अब दोबारा से कोप अप करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, और जैसा पहले माहौल था वैसा तो नहीं है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो जरूर फॉलो करना पड़ेगा? जाहिर है ये बड़ा चैलेंज है। देखिए, हर चैलेंज अपने आप में बड़ा होता है। जब दुनिया का इतिहास गवाह है कि इससे पहले जब भी महामारियां आई हैं वो एक चुनौती दे करके गई हैं, वो एक खालीपन दे के गई। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि मानव ने अपने सूझबूझ से, चाहे प्लेग की समस्या कह लें या अन्य महामारियां कह लें, हम उनसे भी उभरे हैं। तो निश्चित रूप से अब चूंकि 2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों के, अभिभावकों के बहुत सारे रूटीन जो है वो डिसबैलेंस हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक चैलेंज है। केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे नहीं, एज ए पेरेंट्स आप भी देखेंगे तो आपको अपने बच्चों के साथ एक नई चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ रहा होगा। चाहे हर पेशे के मानदंड बदले हैं, हर समाज में रिश्तों के मानदंड बदले हैं, ठीक उसी तरह से टीचिंग लर्निंग के भी मानदंड बदल गए हैं। तो पूरा समाज अपने अपने ढंग से इससे अपने को समायोजित करने का प्रयास कर रहा है। आप पत्रकार बंधु कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम एजुकेशनिस्ट भी, जो शिक्षा के प्रशासनिक लोग हैं, हम भी अपने ढंग से उसका प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के, शिक्षा मंत्री जी के, अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के उच्च अधिकारियों के निर्देश और आप सभी के सहयोग से हम इस चुनौती से भी पार पाने में निश्चित रूप से सफल। तो सर, एक मेरा लास्ट छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, खासकर केंद्रीय विद्यालय की बात करें, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो गया है पूरा सिस्टम, और केंद्रीय विद्यालय अपने आप को कहाँ पर खड़ा हुआ देखता है इस समय में, और किस तरीके की चुनौतियाँ हैं आपके सामने? देखिए, हम नीति निर्धारकों में से नहीं है, इस चीज को समझना होगा। हम नीति का पालन करने वाले लोग हैं। तो कल क्या होगा इस पर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आज क्या है उसको पूरे तरन्नुम के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ जीने में हम यकीन करते हैं। तो जिस तरह की भी नीति रहेगी उस पर हम फिलहाल कोई कमेंट टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो भूमिका हमें दी जाएगी उसका हम 100% निर्वहन करेंगे, ये वादा जरूर करते हैं।